गुड मॉर्निंग छात्रों। हम लोग यूनिट 12 में आ चुके हैं, जो आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसमें बहुत सारी बात हम लोग किए भी थे पिछले क्लास में। आज पुनः उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हेडिंग हम लोग डाले थे नोमेनक्लेचर। तो ये नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो पिछले क्लास में ही हम लोग हेडिंग डाले थे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर, तो ये शुरू होगा आपका नोमेनक्लेचर। आइए इसी से शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर कहते हैं नामकरण। तो नामकरण, तो आइए नामकरण देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बात आपको हम बता चुके हैं, बहुत सारी बात आप सीख चुके हैं। चलिए उसी को आज और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जानिए, अगर एलिफेटिक होगा, अगर एलिफेटिक होगा, फोर एलिफेटिक कंपाउंड क्या होगा? एलिफेटिक कंपाउंड। आपको याद होगा, बताए थे एलिफेटिक कंपाउंड मीन्स ओपन चेन कंपाउंड। इसको आप जानते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। तो ओपन चेन कंपाउंड वाला यदि रहेगा तो फोर एलिफेटिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। तो ये तो हम पीछे बता चुके हैं। जितना कार्बन होगा उसका एल्केन ले लेंगे, पता है आपको, सभी बच्चे जानते हैं। माइनस कर देंगे ई, इस ई को हटा कर देंगे और प्लस कर देंगे क्या चीज? सफिक्स। ये सफिक्स लगा देंगे। तो सफिक्स लगा देंगे, तो सफिक्स तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड जब रहता है, ये सफिक्स में जानते हैं, एल्डिहाइड जब रहता है तो अल लगाते हैं, और कीटोन जब रहता है, याद आ रहा है, कीटोन में हम लोग ONE लगाते हैं। एल्डिहाइड में अल लगाते हैं, कीटोन में ओन लगाते हैं। यही आपके सफिक्स होते। तो एल्केन से ई हटा के सफिक्स लगा देंगे, नाम हो जाएगा। जैसे आप पीछे सुने हैं, ढेर सारा उदाहरण ऐसे अभी हम देखेंगे। जैसे देखो, लिखते हैं CH3CH। अब देखिए इसका नाम लिखना। देखो क्या वो कार्बन है, एक दो कार्बन है, तो दो का एल्केन लीजिए, तो दो का एल्केन लीजिए, तो इथेन, ई को हटाइए और देखिए ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में क्या होता है? अल होता है। देखो हो गया इथेनॉल हो गया। और CH3 पीछे भी लिखे हैं COCH3, ये है। तो देखो ये कीटोन है, कहेंगे 1 2 3। तो देखो 3 है तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, और देखो कीटोन है, और कीटोन का तो ओन, तो देखो हो गया प्रोपेनोन। या कहेंगे प्रोपेन, प्रोपेन 2 ओन। तो ये कह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अगर एलिफेटिक होगा मतलब ओपन चेन कंपाउंड होगा। एलिफेटिक का अर्थ यही बताए थे।
तो इसी तरह से आप एल्केन लेंगे, ई हटा देंगे, सफिक्स के रूप में एल्डिहाइड रहेगा तो अल, कीटोन रहेगा तो ऊन लगा देंगे। तो ये तो हुआ 4 एलिफेटिक। अगर एलिफेटिक रहेगा तब आप ऐसा कीजिएगा, इन द केस ऑफ एलिफेटिक। तो ऐसे पीछे भी हम बता चुके, इस चैप्टर में भी बताए हैं, बेसिक जब पढ़ा रहे थे उस बेसिक के समय भी पढ़ाए थे और इस चैप्टर में भी हम बताए थे। तो ये था आपका एलिफेटिक। और अब चलिए कहते हैं 4 रिंग कंपाउंड। कौन कंपाउंड अब चलेंगे? तो 4 रिंग कंपाउंड। रिंग तो समझते हैं, बांध चेन होगा। तो बांध चेन होगा तो देखो आप क्या कीजिएगा, तो रिंग का नाम लिख देंगे। क्या कीजिएगा? इसमें रिंग का नाम लिखिए, और रिंग का नाम लिख के उसमें योग कर दीजिएगा कार्बल्डिहाइड। क्या कीजिएगा? रिंग का नाम लिखिएगा, जो रिंग होगा उसका नाम लिख दीजिएगा और उसमें जोड़ दीजिएगा कार्बल्डिहाइड। तो कार्बल्डिहाइड, तो इस तरह से देखिए आपका नाम हो जाए। बस यही मेन आधार है। इसी तरह से आप नाम लिख सकते हैं, जितना भी है सबके नाम को आप लिख सकते हैं। आइए अब एक एक करके हम एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे देखो ये, अगर ये दे देता, देखो ये है तो अब नाम लिखते चलिए। अगर ये देते हैं तो देखो ये साइक्लोप्रोपेन है ना, पता, पीछे बता चुके हैं, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, रिंग के रूप में इसलिए साइक्लो। तो देखो यह साइक्लोप्रोपेन क्या हुआ? तो इसका रिंग का नाम हो गया। देखिए क्या लिखे? रिंग का नाम। तो रिंग का नाम हुआ साइक्लोप्रोपेन और उसमें क्या लगाना है? कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, देखो यही हो गया साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। अब देखो ये जैसे मान लो ये दे दिया, तो बोलिए, आराम से आप कह सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन है। देखो साइक्लोपेंटेन, उसके बाद लगा दो कार्बल्डिहाइड, तो देखो हो गया साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। इसी तरह से देखो अगर ये दे देता, देखिए ये दे दिया, अब बोलिए ये साइक्लोहेक्सेन है, सभी बच्चे जान रहे हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो देखो ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब मान लो इस तरह से
देखो यदि ऐसा है तो ऐसा है तो सोचिए क्या होगा। तो ये तो अभी देखिए ऊपर में लिखे हुए सेम चीज साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड वही है, साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। लेकिन यहाँ देखो 2 पर जी मिथाइल है, तो 2 पर मिथाइल है तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। तो इस तरह से देखिए आपका चलता है, नेमिंग हम लोग लिखते हैं इस तरह से। देखो कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा, कार्बोल्डिहाइड लगा देंगे। तो देखिए बहुत सारा हम लिखे हैं और भी लिखते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे आपके CH3 CH2 CHO, मान लो यहाँ CH3 है तो कोई दिक्कत है? देखिए ये ओपन चेन वाला है, खुला चेन वाला। यहाँ से गिनती कर लो 1 2 3 4 गिनती कर ली। देखिए ब्रांच को पहले न लिखा जाता है शाखा को। ये मिथाइल है क्या नंबर पर जी? 2 नंबर पर। तो क्या लिखिएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और देखो ब्यूटेन, ई हटा के अल लगाइएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनल हो गया। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल ये देखो जैसे है। अब मान लीजिए ये ऐसे है, इस तरह से है। अब सोचिए क्या कीजिएगा, ये तो साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन। लेकिन ये कीटोन है जी, इसमें कार्बोल्डिहाइड नहीं लगता है। तो कीटोन में कार्बोल्डिहाइड नहीं लगेगा। तो ये जो कीटोन है, कीटोन में नहीं लगेगा कार्बोल्डिहाइड। क्यों जी? तो देखो कार्बोल्डिहाइड, देखिए देखिए यहाँ एल्डिहाइड है, ALDEHYD एल्डिहाइड, इसीलिए ये केवल एल्डिहाइड में लगेगा, कीटोन में नहीं लगेगा। तो कभी भी कीटोन में कार्बोल्डिहाइड नहीं लगेगा। तो देखो साइक्लोपेंटेन और ई हट के क्या होगा, ओन लगाइएगा। देखो साइक्लोपेंटेनोन। लेकिन देखिए ये भिन्न है तो गिनना पड़ेगा, ये सीनियर है 1 2 3। तो देखो क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे जी, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये हटके लगाइए तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। तो देखो ये हो गया। अब मान लीजिए ये देता है CH3 CH CO CH CH3 और ये देखिए है CH3 CH3। अब देखिए इसका नाम लिखना है, और इसका नाम लिखना है तो देखो दोनों तरफ
तरफ से 3 नंबर पे, तो किसी दिशा से गिन दीजिए। देखो गिन दिए, और गिन दिए इस तरह से, किसी भी दिशा से आप गिन सकते हैं, तो गिन दिए। तो देखो ये तो शाखा है जी, 2 पर मिथाइल 4 पर मिथाइल, जो पहले लिखा जाता है तो क्या लिखेंगे 2 4, 2 पर है 4 पर है तो 2 4, 2 गो मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल, तो क्या लिखे 2 4 डाई मिथाइल। और क्या गो है जी पेंटेन, 5 है तो पेंटेन, और क्या पर ओन है 3 पर ओन है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे 3 ओन। देखो नाम हो गया 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। तो इस तरह से देखिए हम लोग नाम लिख रहे हैं एल्डिहाइड का भी और कीटोन का भी। जैसे देखो ये दिया है, तो ये है, अब ये है तो देखो रिंग का नाम तो जान रहे बेंजीन है, ये बेंजीन, बेंजीन कार्बन, डी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इस तरह से देखिए हम लोग कहेंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड या ये भी कह सकते हैं क्या, तो याद करो इसको कहते हैं फॉर्माइल, ये फॉर्माइल बेंजीन, बेंजीन फॉर्माइल बेंजीन। अब देखो यदि ये है, देखिए ये दिया है, ये दिया है, तो देखो 2 गो है जी 1 2, तो ये तो बेंजीन हुआ, बेंजीन बेंजीन 1 2, बेंजीन 1 2 कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। तो इस तरह से देखिए बहुत सारा हम लिखे हैं आपके सामने में। अब देखिए जैसे ये है CH3 CH2 CO CH2 CH2 CHO, मान लो ये, तो देखो इसमें क्या है एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी। आप सिमिलरिटी टेबल को देखिए, पीछे बताए थे कीटोन से एल्डिहाइड सीनियर होता, और एल्डिहाइड सीनियर होता तो गिनती एल्डिहाइड से ही होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये देखो, और ये देखो तो याद कीजिए क्या बोले थे आपको नियम, जो जूनियर होता है ये जूनियर है, उसका प्रीफिक्स हम लोग लिखते हैं,
क्या करते हैं, जूनियर का प्रीफिक्स लिखते हैं। इसका प्रीफिक्स लिखेंगे तो याद करो, इसका प्रीफिक्स हम लिखे हैं फोर ऑब्जो। इसका प्रीफिक्स लिख दिए फोर ऑब्जो। अब 6 है जी, 6 को हेक्सेन, हेक्सेन, फोर ऑब्जो हेक्सेन। और एलिफेटिक है, खुला चेन है, ई हटा के अल लगा दे, फोर ऑब्जो हेक्सेनल। तो देखिए ये हो गया फोर ऑब्जो हेक्सेनल हो गया। तो इस तरह से देखिए नाम होता है, इसमें इस तरह से करना पड़ेगा, जैसे CH3, CH2, CH3, CHBr, CHO। ये मान लो है नाम लिखना, कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 देखिए गिनती कर दिए, और गिनती कर दिए तब नाम लिखो। तो देखो ये तो मेन हो गया, ये सबसे सीनियर है, और सबसे सीनियर है तो ये जूनियर हो गया। जानते प्रीफिक्स लेंगे, हेलो तो ब्रोमो, ये मिथाइल, तो क्या लिखेगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 5 है जी पेंटेन, ई हट के आल लग जाएगा, देखो पेंटेनॉल हो जाएगा। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से देखिए आप नाम लिख सकते हैं, एल्डिहाइड का भी, कीटोन का भी। बाकी छोटा छोटा हो तो पीछे बेसिक में भी हम बताए थे, याद है ना? अगर पढ़ते हैं तो बेसिक में भी दिए थे, और कल भी दिए थे पिछले क्लास में, और आज भी कुछ महत्वपूर्ण को हम लिख दिए। तो चलिए ये था नोमेनक्लेचर। तो नामकरण इतना कीजिए कम से कम। उसके बाद चलो देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, तो ये प्रिपरेशन मेथड कहते बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। देखते कैसे बनता है, कैसे बनाते प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियां। तो ये अब बनाने की बात हम लोग करते हैं। इसको तो एल्डिहाइड कीटोन में आप पढ़ रहे हैं, तो उसी एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की बात करते हैं। कैसे बनता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो आइए प्रिपरेशन मेथड में देखते हैं, जिसको एनसीईआरटी लिखता है, विरचन विधि। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन मेथड में आइए, तो नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 लिखिए बाय एल्कीन। किससे दे, तो एल्कीन से। तो देखो एल्कीन का तो जानते हैं पहचान क्या होता है, तो एल्कीन का पहचान होता है इसमें डबल बॉन्ड रहता है, यही ना। एल्कीन को कैसे पहचानते हैं जी, तो आपको पता होगा एल्कीन को पहचानते हैं, उसमें डबल बॉन्ड रहता है। डबल बॉन्ड रहता है तो क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है। तो डबल बॉन्ड इसमें रहेगा एल्कीन में। आइए अब बनाने की बात करते हैं। तो जानो इसमें पहले क्या करेंगे, O3 का एडिशन कर देंगे, योग कर देंगे। उसके बाद Zn के साथ हीट कर देंगे, बस बन जाएगा। एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा।
तो पहले क्या करेंगे जी? तो पहले करेंगे एडिशन ऑफ O3, एडिशन ऑफ O3। O3 जानते ओजोन है, OZON, ओजोन। एडिशन ऑफ O3, एडिशन ऑफ O3। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे हीटिंग विथ Zn। तो O3 का एडिशन कर देंगे, योग कर देंगे। एडिशन मीन्स होता है जी योग। तो क्या करेंगे? O3 का योग करके Zn के साथ गर्म कर देंगे। किसको जी? तो एल्कीन। इसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा, एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा। तो क्या होगा? एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। तो एल्कीन पर क्या सीखे? O3 का एडिशन करेंगे, Zn के साथ हीट करेंगे, क्या बनेगा? तो एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। तो देखिए हम लोग करके दिखाते हैं, निश्चित रूप से आप देखेंगे नजर के सामने कैसे होता है। तो पहले आपको हम पैटर्न दे देते हैं, फ्रेमिंग कर देते हैं कैसे कीजिएगा, जिसको कहते हैं फार्मिंग। ताइए हम लोग देखते हैं। देखो तो ये आप जानते हैं ये एल्कीन होगा, और एल्कीन में इधर है ना, इसको भी 2 बॉन्ड है, इसको भी 2 बॉन्ड है, क्योंकि 4 बॉन्ड होता है। पहले क्या बोले हम लोग? O3 का एडिशन करेंगे, O3 एडिशन, एडिशन योग करें। तो देखो O3 का एडिशन करते हैं इस तरह से ना, देखो है ऐसा, देखो ये देखिए यही है। अब O3 का एडिशन करेंगे जी, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो देखो इस तरह से टूट जाएगा। तो O 3 गो ऑक्सीजन है, O3 है ना, 3 ऑक्सीजन है, इस तरह से जुड़ जाए। देखिए जोड़ दिए हम, एल्कीन पर O3 का एडिशन कर दी, तो ऐसे जुड़ गए। अब क्या बोले? Zn के साथ हीट कर दे। इसको क्या करेंगे जी? Zn लेंगे और हीट कर दे, यही बोले। पहले O3 का एडिशन करके Zn के साथ हीट कर। तो देखो ये जो Zn होता है ना, ये Zn इस O को लेके भाग जाता है, और ये Zn उसको लेके निकल गया, और निकल गया तो देखो निकला ZnO, माइनस हो गया जी Zn। इस तरह से ZnO निकल गया, और ZnO निकल गया तो देखो ये बॉन्ड तो खत्म हो गया ना, और ये बॉन्ड खत्म हो गया तो देखो ऐसा इस तरह से होता है, समझिए, क्योंकि यही मेन चीज है। तो देखो ऐसा है आपका, ऐसा है, यही ना है, ऐसा है। देखिए ऐसा ऐसा है। तो क्या हुआ? इस ऑक्सीजन को Zn लेके हट गया, तो देखो ये चला गया, और ये चला गया। तब देखिए कार्बन को 3 बॉन्ड बचता है, 1 2 3, 1 2 3 बॉन्ड है। इसको भी देखो 3 बॉन्ड है, लेकिन होना तो आप जानते हैं 4 होना चाहिए। इसीलिए जी ये बॉन्ड यहां से टूट जाता
और ये बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो जाता है। अब देखो ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, तो इसी को देखो ऐसे न हुआ, इस तरह से हो गया और इस तरह से हो गया। तो कहने का इसको हम यहाँ इस डबल बॉन्ड को यहाँ दे देंगे, तो देखो ऐसा आपको दो गो बन गया। देखिए ऐसा बन गया, क्या गो जी, दो गो ऐसा बन गया, ऐसा दो मोलेक्यूल बन गए, एगो इधर से भी एगो इधर से भी। देखिए दो गो ऐसा बन गया। अब देखिए ऐसा आपका आ चुका है, समझे ना बात को। इसको Zn लेके निकाल गया ZnO, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ हो गया, तो देखो ऐसा बन गया, क्या गो, दो। तो बस इसी तरह से टोटल रिएक्शन होगा, सभी को आप इसी तरह से दिखा सकते हैं। टोटल रिएक्शन इसी तरह होगा। तो देखिए इसी से आपको पता है ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन। तो इस तरह से देखिए काम होता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है इस एल्कीन की सहायता से। तो पहले तो देखिए ये फ्रेमिंग हम कर लिए हैं। अब इसी में आप जो बनाना चाहें, अब इस पे रखते जाइएगा, जैसा रखिएगा वैसा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब कुछ भी रख के देख सकते हैं। अब बता दें आपको, देखिए एक पर H दीजिए, CH3 दीजिए, या दोनों पे HH दीजिए, और दोनों पे HH दीजिएगा, तो देखो ये HH हो जाएगा, हो गया फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ CH3H दीजिए, CH3H, देखो एसिटाल्डिहाइड बन जाए, और CH3 देखो एसीटोन बन, देखिए बन गया ना, फॉर्मल्डिहाइड भी, एसिटाल्डिहाइड भी, एसीटोन भी। तो आप जो मन हो वो अब बना सकते हैं, आप कीजिए, जैसे मन हो सब कुछ बना लेंगे हम लोग इसके आधार से। तो अब जैसा कीजिए वैसा प्रोडक्ट आपके सामने आ जाए। अब देखो दिखाते हैं, जैसे कह रहे थे ये मान लो दोनों पर HH है, तो आप जानते हैं यही है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को लिख सकते हैं C2H4, जानते इथिलीन, क्या है ये, इथिलीन। और इस पर एडिशन कर दो, O3 का एडिशन कर दो, तो देखिए O3 का एडिशन कीजिएगा, तो O3 का एडिशन कर दीजिए, देखिए सेम चलेगा, जो आप सीखे वही होगा। देखिए O3 का एडिशन हो और इसको हीट कर दीजिए Zn के साथ। अब Zn के साथ हीट कर दीजिए, तो क्या बोले, ये ZnO को लेके हट गए, तो माइनस हो गया क्या, ZnO, तो ZnO माइनस हो गया। तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्या हो जी। तो एक इधर से एक इधर से, मतलब क्या, ऐसा दो हो जाए, ऐसा दो हो जाए, एक इधर से बन जाएगा, एक इधर से दो बन जाए, और दो बन जाएगा, तो देखो इसी को न कहते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं HCH। देखो HCHO क्या हो गया जी, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड हो,
फॉर्माल्डिहाइड हो गया। इसी तरह से देखो, अगर हम ये ले लेते, देखिए इधर CH3 दे देते H, CH3H दे देते हैं, O3 का एडिशन कर दीजिए। देखिए यह CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो अब देखिए O3 का एडिशन कर दीजिए। देखो ये आपका है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। यही है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। क्या है जी, 2 ब्यूटीन है। कर दो O3 का एडिशन, इधर देखो CH3H CH3H, और ये देखो एडिशन, और एडिशन हो गया। आप क्या करेंगे, हीट कर देंगे Zn के साथ, माइनस हो जाएगा Zn, निकल जाए। देखो बन रहा है, ये निकल गया ना, यहाँ डबल बॉन्ड है। देखो CH ऐसा हो गया, 2 मोलेक्यूल ऐसा हो गया। इधर CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया, H हो गया, इधर डबल हो गया। देखो ये, देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, CH3 CHO। देखो क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। ये देखो एसिटाल्डिहाइड। तो इस तरह से देखिए एसिटाल्डिहाइड बन गया। तो एसिटाल्डिहाइड हम लोग बना लिए। तो ये रहा एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब उसी में देखो, अगर हम ऐसा ले लेते हैं, अब देखिए सब आप बिल्कुल आसान है, बस फार्मूला दिए हैं, उस फार्मूला में रखते जाइए, काम होते जाएगा। देखो ये लिखे, वास्तव में देखिएगा ये ऐसे है, CH3 CH3 ये ऐसे इस तरह से है। यानी हम लोग दोनों बॉन्ड पे CH3 रख दिए, और CH3 रख दिए तो देखो नाम आप लिखने के लिए लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो 3 4, तो देखो 2 3 है, 2 3 डाइमिथाइल। क्या है जी, तो 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल। और ब्यूटेन कितना पर इन है, 2 पर इन है, 2 इन। तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 इन। अब देखिए सब वही है जी, कोई नई बात नहीं है, आप अपने से टोटल कर सकते हैं, एकदम सीधी सीधी, बस पकड़ के जोड़ दीजिए, Zn के साथ गरम कर दीजिए, काम आपका हो जाए। देखिए ये CH3 देखिए ये जोड़ दी, और जोड़ दिए, अब Zn के साथ हीट कर दी, तो देखो ये निकला, और ये निकल जाएगा। तो देखो ये बाउंड टूट के यहाँ हो जाएगा। देखो स्पष्ट दिख रहा है, ऐसा बन रहा है, देखो ऐसा बन रहा है। क्या गो, तो 2। तो ऐसा 2 गो बना, एक इधर से एक उधर से, और देखो स्पष्ट है, यही तो है जी CH3 COCH3। क्या है देखिए तो AC।
तो देखे नजर के सामने आपको दिखाई, एल्डिहाइड भी बना, कीटोन भी बना, दोनों हम लोग बना, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। किससे? तो एल्कीन से। तो इस तरह से एल्कीन से हम लोग बनाए एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। तो ये रहा बाय एल्कीन। तो चलिए एल्कीन से हम लोग बना लिए। अब नंबर 2 लिखो, बाय अल्काइन। बाय अल्काइन तो जानिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन होता है। और पता है ना अल्काइन को कैसे पहचानते हैं? सभी बच्चे को पता हो। अल्काइन में क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। देखो इस तरह से रहता है, तब समझ जाते हैं हम लोग वो क्या है, तो अल्काइन है। तो अल्काइन में क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो अल्काइन होता है। अब चलिए इस अल्काइन से बनाते हैं। इस अल्काइन से बनाते हैं, जानो इसमें क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस होता है जी। तो पहले जानो क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। जल अपघटन क्या करेंगे इसमें हम लोग? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन होगा। जल अपघटन जानते, जल से तोड़ते। और पर्जेंस जो होगा, पर्जेंस होगा क्या? तो 20% H2SO4 एंड 1% HgSO4। क्या लेंगे? 20%, 20% H2SO4, 1% HgSO4 एट 80 डिग्री। कितना पर होगा जी? 80 डिग्री सी पर होगा। हाइड्रोलाइसिस करेंगे जल अपघटन। पर्जेंस किसका? 20% H2SO4, 1% HgSO4 80 डिग्री पर होगा। और अगर एसिटिलीन लीजिएगा, एसिटिलीन में एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। और प्रोपाइन में एसीटोन बनेगा। एकदम गांठ बांध के याद रखना है, क्योंकि पूरा ये पूछा जाता आपको। एसिटिलीन जब रहेगा तो याद रखिएगा क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड बनेगा। और प्रोपाइन रहेगा तब क्या बनेगा जी? तो प्रोपाइन में बनेगा एसीटोन। बहुत वीआईपी रिएक्शन है, काफी महत्वपूर्ण। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे, जल के द्वारा विघटन होगा। और क्या लेंगे? 20% H2SO4, 1% HgSO4। कितना पर जी? तो 80 डिग्री सी पर। और 80 डिग्री सी पर करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट खुद आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग पहले एसिटिलीन लेके बढ़ते। देखो सभी बच्चे जानते हैं यही है एसिटिलीन। एसिटिलीन लिए, अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे जी। क्या लेंगे? तो 20% H2SO4, 1% HgSO4
कितना पर? 80 डिग्री पर। हाइड्रोलाइसिस तो जल से भी घटन करेंगे। तो जानो जल को आप कैसे लिखते हैं? HOH, यही ना है, HOH है। तो देखो इसका 2 मोलेक्यूल भाग लेगा इसमें, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तो 2 मोलेक्यूल का हम लोग एडिशन करते हैं तो फिर देखो काम हो जाएगा आपका। तो एक पर H दे दीजिए, एक पर OH दे दीजिए। तो देखो इस तरह से हुआ आपका, ये देखिए ऐसा है ना, और ऐसा है तो 2 बॉन्ड टूट जाएगा, तब न 2-2 को फ्री होगा इस तरह से। क्योंकि 4 बॉन्ड चाहिए तो 2 बॉन्ड टूट गया। तो देखो 2 जो H है, एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ, और 2 OH है जी, एक OH यहाँ आया, एक OH यहाँ। देखो ये हो। अब जानिए ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है कि एक कार्बन पर कभी भी 2 OH नहीं रह सकता। देखो एक के कार्बन पर 2 OH, तो एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहेगा, वो अस्थाई हो जाता है। तो ये होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल, अस्थाई। तो क्या होगा कहिएगा? तो देखो 2 OH न है तो जानिए जब जब ऐसा मिलेगा आपको एक कार्बन पर एक से अधिक OH होगा तो वो अनस्टेबल होगा और पानी निकलेगा। तो देखो ये H यहाँ के OH से मिलके पानी बना देगा। मीन्स क्या हो गया? माइनस हो गया H2O। देखो H2O निकल गया, H2O निकल गया तो देखो क्या बचा जी? इधर है CH3 और उधर देखो क्या है? CHO। देखो CH3 CHO, देखिए हम लोग कुछ नहीं किए, अपने बन गया क्या जी? तो एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। तो इस तरह से देखिए हम लोग बना लिए क्या चीज? एसीटल्डिहाइड। तो ये रहा कहानी आपका एसीटल्डिहाइड बना किससे? तो देखिएगा क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, क्या होता है जब एसिटिलीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं 20% H2SO4, 1% HgSO4 80 डिग्री पर, तो क्या होता है? तो क्या कहिएगा? एसीटल्डिहाइड बनेगा। तो कहेंगे जब एसिटिलीन का हाइड्रोलाइसिस 20% H2SO4, 1% HgSO4 80 डिग्री पर करेंगे तो अंत में एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो ये रहा एसिटल्डिहाइड बना लिए। अब देखो एक लिखे थे अगर प्रोपाइन लेंगे तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, देखो यही प्रोपाइन क्या है? प्रोपाइन है। और प्रोपाइन है तो देखो यही चीज करना है जी, और यही चीज करना है तो देखो क्या हो जाएगा? ये कीजिए फिर से आप, हम करते हैं। देखो ये हुआ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही है। तो ये 2 बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस तरह से देखो फ्री होगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे ध्यान में क्या, हम पीछे बता चुके हैं। यहाँ देखिए निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होगी। याद कीजिए एडिशन में क्या बताए थे? मार्कोनिकॉक्स रूल बताए थे। तो यहाँ जो एडिशन करना है, नहीं तो यहाँ दे दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ एज पर मार्कोनिकॉक्स रूल एडिशन करना है तो कौन लगाइएगा? हम पीछे लिख चुके हैं मार्कोनिकॉक्स रूल। ये मार्को
मार्कोनिकॉप्स रूल लगाएंगे, और मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है निगेटिव को वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो देखिए इस पर तो एक हाइड्रोजन है, इस पर एक को नहीं है, इसलिए निगेटिव को यहां जोड़ेंगे। वहां जोड़ दीजिएगा गलत हो जाएगा, इसलिए सावधान, ये दिमाग में रखना है आपको। किसके हिसाब से किए? तो एज पर मार्कोनिकॉप्स रूल, निगेटिव को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम होता है। तो जोड़ दिए, किससे दिए? मार्कोनिकॉप्स। तो वही अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो क्या करना है? पानी को निकालना है। देखिए पानी हम लोग निकालेंगे तो पानी निकल गया। तो अब देखो क्या हो गया? CH3। देखिए इधर है CH3, फिर देखो यहाँ है क्या? CO, और इधर भी देखो है CH3। क्या है जी? एसिड। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या बना, यही तो हम कहे थे, एसिटिलीन में एसिटाल्डिहाइड बनेगा, लेकिन प्रोपाइन में क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। तो एसीटोन, और ये क्या बताए? तो ये है मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स, तो ये मार्कोनिकॉप्स रूल बोले हैं निगेटिव वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। ये मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है जुड़ने वाले का निगेटिव वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, इसीलिए जहां जोड़े। तो इस तरह से आपका ये रहा नंबर 2 बाय अल्काइन। अब इसी नंबर 3 से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे बाय रोजेनमंड। बाय रोजेनमंड रिडक्शन। तो बाय रोजेनमंड रिडक्शन, तो यह बाय रोजेनमंड रिडक्शन, यहीं से हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट। तो जानिए आपका क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है अभी, काफी VIP चैप्टर ये है और काफी मजेदार भी है। आपको रिएक्शन लगेगा बड़ा बड़ा है इसमें, लेकिन सब कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट पर आधारित है, इसीलिए ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो केवल समझना है ध्यान देके। तो बहुत मजेदार इंटरेस्टेड है ये चैप्टर, देखने में अगर नहीं समझिएगा तो बहुत कठिन है, अगर समझ जाते हैं तो देखिएगा बहुत छोटा छोटा लगने लगेगा, आप आसानी से बिना रटे हुए इसको करते जाएंगे। तो यही इस चैप्टर की खासियत है, जो कि आपका हम सोच रहे थे क्लास खुल जाएगा उस पीरियड में पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास खुला नहीं, अंत में हमको पढ़ाना पड़ गया। लेकिन कहीं किसी को कोई परेशानी की बात नहीं है, अगर आप शुरू से पढ़ते चले तो बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को समझ सकते हैं, सवाल बना सकते हैं, क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से बनेगा। तो चलिए आज हम आपसे यहीं विदा ले रहे हैं, अगले दिन इसी रोजेनमंड रिडक्शन से मिलेंगे। आप लोग निश्चित रूप से जुड़े रहिए, क्योंकि काम जो होने वाला है अभी एक से एक चीज इस चैप्टर में मिलेगा और काफी इंटरेस्टेड है। ऑब्जेक्टिव सब देखिएगा, अगर समझ जाइएगा तो फटाफट बनेगा, नहीं समझिएगा तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब थोड़ा डिफिकल्ट है, इस मायने में डिफिकल्ट कि आप नहीं समझेंगे तो फिर आपसे नहीं बनेगा, समझ जाइएगा फिर बहुत आसान हो जाएगा। आप तो जानते होंगे डिफिकल्ट कोई चीज़ तब तक होता है जब तक उसको हम लोग समझते नहीं हैं, अगर समझ जाते हैं तो आसान हो जाता है। तो वास्तव में निश्चित रूप से आप सभी हम लोगों से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान देते चलिए और
हमारे इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर लाइक भी कीजिए। इस तरह से आपका काम बेहतर होगा। ठीक है, तो चलें, आज हम आपसे विदा लेने जा रहे हैं। अगले दिन इसी रोजेन मंड के साथ मिलेंगे। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। पढ़िएगा।